जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा एनकॉन थर्मल ब्लॉक है। हमने ब्लॉक को गैस स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, ये दिखाने के लिए कि ये ब्लॉक फायर प्रूफ भी है और हीट प्रूफ भी है। हमने इसको जो हीट दी हुई है, इस हीट का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 250 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर के नीचे हमने फ्लेम के नीचे ऊपर उसको रखा हुआ है हमने। और आप देख सकते हैं कि आग बिल्कुल जो है ब्लॉक को नीचे से छू छू रही है, एकदम टच कर रही है आग। अब ये बेसिकली जो टेस्ट है, इससे हम इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और हीट प्रूफिंग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 30 मिनट तक हम इसको रखेंगे अंडर द फायर और फिर देखेंगे इस ब्लॉक की कंडीशन क्या होती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जी आपने ये ब्लॉग तो देख लिया अभी, ठीक है। इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त हो चुका है आग के ऊपर रखे हुए। तो काइंडली आप ज़रा चेक करके दिखाएं कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। बिल्कुल ये गर्म नहीं हो रहा ये बताएं। है। बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है। इसको आग जो है ना वो असर बिल्कुल नहीं कर रही है। ठीक है। ये और कोई माशाल्लाह से आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है इस ब्लॉक में कि जैसे कोई ब्लॉक डिफॉर्म हो गया हो, ख़राब हो गया हो आग लगने की वजह से, यहाँ से कोई आग पकड़ी हो? बिल्कुल नहीं। ये तो दिखाई सामने है ना, देखो बिल्कुल ओके है। तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि इस ब्लॉक की क्वालिटी से आप मुतमईन हैं बिल्कुल भी? जी जी, इसे बिल्कुल ये जो लगाएगा ना माशाल्लाह ये बेहतर है उससे। इसमें तो गर्माश बिल्कुल अंदर जो है सूरज की, तो ये इतनी आग लगी हुई है उसमें ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल गर्म, देखो हाथ लगाएगा तो। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि तकरीबन 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली ये इसके हीट का इफेक्ट है। इतना टेम्परेचर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये टेम्परेचर भी कोई इसका इम्पेक्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो सूरज की तपश जो कि तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट समर, है। तो उसका तो बिल्कुल भी कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। और ये अभी तक बिल्कुल ठंडा ठंडा है। ठंडा है। ठीक है, आप जरा चेक करके दिखाएं कि बिल्कुल ठंडा है कि नहीं है। ठंडा क्या है बिल्कुल इसमें? बिल्कुल ठंडा है। इसमें असर नहीं हो रहा है कि कोई नीचे आग जल रही है या नहीं जल रही है। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आपके साइड से मैं गुजर रहा था तो मुझे एक चीज़ ये नज़र आई है, ये प्रैक्टिकली आप क्या तजर्बा कर रहे हैं? ये फैयाज भाई हमारा थर्मल ब्लॉक है। थर्मल ब्लॉक। जी, जो कि पाकिस्तान में ये समझ लें कि फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम तरह का ये थर्मल ब्लॉक है। सही है। इस थर्मल ब्लॉक के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। सही है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि हमारे वतन अजीज़ में इलेक्ट्रिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाती है। उसके अलावा बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आसमानों तक जो है ना बिजली का बिल माहाना बात कर रहा होता है, और वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ हमने अपने वतन अजीज़ को दें जिससे आपका बिजली का बिल तकरीबन तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक। और दूसरा एडवांटेज, जब आपका ये ब्लॉक लगेगा तो गर्मी के मौसम में आपका घर ठंडा रहेगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग यूज बहुत कम होगी। सही बात है। और एसी का एसी की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत कम हो जाएगी। सही। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक रूम में आप 1.5 टन का एसी लगाते हैं, ये ब्लॉक लगाने के बाद आपको आधे टन का एसी लगाना है। बस। जी। अगर आपके घर में 4 एसी लगे हुए हैं 1.5 टन के फॉर एग्जांपल, तो कम से कम भी आपको 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम चाहिए 4 एसी को चलाने के लिए। ये वाले 4 एसी जो कि तकरीबन आधे पौने टन के एसी होंगे, ये 4 एसी के लिए आपका 5 किलोवाट का सिस्टम भी काफ़ी है। यानी सोलर सिस्टम के हिसाब से भी आपका खर्चा बहुत कम, इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम, और आपका बिजली का बिल भी तकरीबन आएगा 0 पर मंथ, ना होने के ना बराबर। होने के बराबर आएगा बिजली का बिल। सर्दी के मौसम में क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर न ठंडक असर करती है न गर्मी असर करती है। जैसे अभी हमने इसको तकरीबन 40 मिनट से इसको आग के ऊपर रखा हुआ है, अभी तक ये गर्म नहीं हुआ इस तरफ से। और ये आग का जो टेम्परेचर तकरीबन 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड इस फायर का टेम्परेचर है। मतलब आपका कहने का मकसद है कि सूरज की टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करेगा और अंदर से आने वाले मतलब आग की वजह से झुलसने का भी डर नहीं और अंदर से भी ये कंट्रोल करेगा।
जी एग्जैक्टली ये तो ये ब्लॉक आपका फायर प्रूफ भी है। सही है। और इस ब्लॉक में हमने थर्मोकोल लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये साउंड प्रूफ भी हो जाता है। जबरदस्त। और इसका सर जी साइज क्या है? इसका साइज आम ब्लॉक से 2 गुना बड़ा है। ये है आपका 24 इंच। बाकी इसकी चौड़ाई और मोटाई जो आम ब्लॉक के हिसाब से बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड है। जी स्टैंडर्ड है। और इसका सिर्फ वेट? चौड़ाई इसकी लंबी है। और इसका वजन जो है एक ब्लॉक का 24 इंच के साइज के ब्लॉक का वजन तकरीबन 13 किलो उसका वजन आता है। और ये क्या कॉस्ट क्या पड़ रहा है एक ब्लॉक हमें? देखें, अगर आप कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मली ये आम ब्लॉक के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल जब अपने पूरे घर को इस विला के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको 250 गज के विला की। उस विला में तकरीबन तकरीबन आपका 14 से 15 लाख आजकल के जो रेट्स हैं, ठीक है, आज दिसंबर की 6 तारीख है, तो 6 तारीख के हिसाब से जो आपके रेट्स हैं उस हिसाब से तकरीबन 15 लाख रुपए आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आपकी सेविंग हो जाती है। क्योंकि ये लाइट वेट ब्लॉक है। आम ब्लॉक जो आपका 12 इंच का ब्लॉक है उसका वजन है 18 किलो। दो इसका साइज 2 ब्लॉक के बराबर है, तो 2 ब्लॉक का जब साइज आप मिलाएंगे तो वो बनेगा आपका 24 इंच साइज बनेगा। तो उनका वजन बनता है, आम ब्लॉक का वजन बनता है 38 किलो, 36 से 38 किलो उसका साइज वजन बनता है। लेकिन इस ब्लॉक एक ब्लॉक का वजन जो कि उसका साइज का दुगना है, तकरीबन 13 किलो है। इस लिहाज से फिर सर इस तरीके की कॉस्ट भी आपकी बिल्कुल जी बहुत कम हो में जाती आएगी। है, तकरीबन 25 से 30% आपका सरिया कम इस्तेमाल होगा है। ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप PSI स्ट्रेंथ की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो जो आम ब्लॉक जो मार्केट में यूज़ हो रहा है तकरीबन 400-450 या मैक्सिमम 500 PSI उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एक महीने की, 28 डेज की। इस ब्लॉक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 1 वीक की, वो है 833 PSI, जो कि हमने टेस्ट करवाया है। और ये रिजल्ट हमने अपने दोस्तों के साथ, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी हमें उनका रिजल्ट शेयर किया हुआ है। तो इसकी एक महीने की जो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तकरीबन बियॉन्ड 1000 PSI चली जाती है। ये तो फिर बहुत अभी अच्छी मैं चीज़ आपसे है। सवाल करूंगा, आप काफ़ी टाइम से हमारे साथ यहाँ खड़े हुए जी, हैं, जी, जी, तो जी, काइंडली सर, आप जरा चेक करके दिखाएं कि ये गर्म है या ठंडा है। ये सर जी मैक्सिमम मुझे भी यहाँ पे आए को 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर बाहर से बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ये ठंडा है। एक चीज़ तो ये मैं नोट कर चुका हूँ। और इसमें जितनी हमारे मुल्क में गर्मी पड़ती है, ठीक है, गर्मियों के दिनों में एसी चलाना तो मस्त हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये वाला ब्लॉक लग जाए और आपको एसी चलाने की ज़रूरत पड़ जाए, इसमें ये भी फ़ायदा है। और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल का जो बिल वगैरह है वो भी आपका रिवर्स में चला जाता है। और कॉस्ट के लिहाज से जिस तरह आपका वेट बता रहे हैं, PSI बता रहे हैं, और इसमें शरीयत के लिहाज से भी ये तो बिल्कुल बैरियर टाउन में ये तो कॉस्ट ना होने के बराबर आ जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बता फरमाया। ये बैरिया टाउन और पूरे पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, अगर वहाँ हम यूज़ करेंगे तो उन जो लोग हमारे हजरात वहाँ गर्म एरिया में रहते हैं, तो उनकी कम से कम ये है कि जब बाहर से थके आ रहे अपने घर में आएंगे तो कम से कम सुकून का सांस लेंगे, वो भी बगैर AC का बिल बिल पे किए हुए। सही। सर्द इलाके जैसे हमारे मानसरा, इस्लामाबाद के कंडी की एरिया हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज, अगर वहाँ इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ सर्दी के मौसम में जब गैस बहुत शॉर्ट हो जाती है तो उनको गैस चलाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, कोई हीटिंग सिस्टम चलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ब्लॉक लगा लें और आप हीटिंग सिस्टम से निजात पा लें। सही हो गया, वेल डन। और दूसरा सर जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा बहरिया में काम कर चुका हूँ। ये जो चीज़ मैंने आपकी तरफ ये देखी है प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना उनको ये सारी मैं ब्रीफिंग क्लियर करता हूँ कि गर्मियों के सीज़न में ये वाला ब्लॉक अंदर से कूलिंग, और सर्दियों के मौसम में ये वाला ब्लॉक अंदर से हीटअप करके रखेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये इसमें भी और कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये बहुत परफेक्ट चीज़ है। और आग वगैरह अल्लाह न करे घर में लगती है तो ये उसको भी ये कंट्रोल करता है। इस बारे में मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देख भी रहा हूँ, और अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनको इस चीज़ की तरफ माइल करूँगा और उनको ये बताऊँगा कि ये प्रैक्टिकली हमने तजर्बा किया है और ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको मार्केट में इस्तेमाल में लेके आएंगे और लॉन्च कर देंगे। ओके सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो क्लाइमेटिक इश्यूज़ हैं, जी जी। जो आजकल जो है जिससे पूरी वर्ल्ड सफ़र कर रही है, पूरा पाकिस्तान भी उसी में शामिल है क्योंकि हम भी दुनिया का एक हिस्सा हैं। ये ब्लॉक लगाने से आपका जो CO2 एमिशंस हैं, कार्बन
गैस कार्बन डाइऑक्साइड का जो अखराज है वो बिल्कुल भी आपका जीरो एमिशन पे हम इसको ला सकते हैं। अगर इसको ला को हम मास लेवल पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें, पूरे पाकिस्तान में इसकी मुहिम चलाई जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए, तो यकीनन यकीनन आपके CO2 एमिशन जो है काफ़ी हद तक हम दुनिया की हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये एक विजन है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करे CO2 एमिशन को रिड्यूस करने में, तो इंशाल्लाह हम भी वतन अजीज़ का साथ देंगे ताकि हमारे CO2 एमिशन जो है कम से कम पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करे। तो ये ब्लॉग इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अल्लाह खैर।